है एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मल चार्ज के क्या क्या उपयोगिताएं हैं, हम फॉर्मल चार्ज का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इससे किन चीज़ों के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, इसके बारे में डिटेल करेंगे विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। आपको मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, आपको कुछ निकालना सिखाऊंगा, कुछ मैं निकाल कर सिखाऊंगा। सो वी विल डिस्कस डिटेल अबाउट द फॉर्मल चार्ज। तो डिले नहीं करते, पहले ये चलते हैं क्या होता है फॉर्मल चार्ज के बारे में आपको बताऊं। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए उनको लिंक शेयर कर दो ताकि सबके सब ज्वाइन कर लें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्मल चार्ज। जैसा कि नाम है फॉर्मल, है ना, फॉर्मल मतलब कोई फॉर्मेलिटी समझते हो ना, जैसे फॉर्मेलिटी करते हो, तो ये एकदम जेन्युइन चार्ज नहीं होता। ये फॉर्मल चार्ज मतलब इस नाम ही है, जेन्युइन चार्ज नहीं होता। ये चार्ज आता है कब, मैं आपको सिखाता हूं, देखिए कैसे आता है। हम जब फॉर्मल चार्ज कब कैलकुलेट करते हैं, जब लेविस स्ट्रक्चर का हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, लेविस स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तब हमें जरूरत पड़ती है इसको ड्रॉ करने की, और हम दैट टाइम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल का ओरिजिनल चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना, ये चार्जेज आते हैं जब किसी एटम, मान लो कोई एटम है, आप सब पहले एक चीज सीखो, लोन पेयर के बारे में सबको जानकारी है। लोन पेयर क्या होता है, पहले आप लोन पेयर के बारे में जान लो तब फॉर्मल चार्ज समझ में आएगा। लोन पेयर जो होता है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि लोन पेयर जो होता है वो किसी भी एटम में, नॉन बॉन्डेड एटम में, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो अगर कहीं लोन पेयर की बात करेंगे तो लोन पेयर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमने आपको बताया था लोन पेयर जो स्टार्ट होता है वो पहला एटम है नाइट्रोजन, है ना। कार्बन में देखो क्या होता है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है। जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो एक भी लोन पेयर नहीं होगा। नाइट्रोजन के बारे में आपको सबको पता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक लोन पेयर होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन केवल 2 बॉन्ड बनाता है। जब ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास 2 लोन पेयर होता है, और जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेता है तो इसके पास एक लोन पेयर होता है और एक पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान रखिएगा। और नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बना लेगा, 3 बॉन्ड में एक लोन पेयर है, बट जैसे ये चौथा बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि किस एटम में कितना लोन पेयर होता है। हैलोजनों में, हैलोजन क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, क्लोरीन के साथ कोई भी कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, कार्बन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, तो वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए हैलोजन जितने भी हैं सबके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, बट वो केवल एक ही बॉन्ड बनाते हैं, है ना। तो इसके पास 3 लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 4 बॉन्ड भी। जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड बनाएगा तो एक को लोन पेयर नहीं, 0 लोन पेयर। और ऑक्सीजन के साथ सेम केस है, जब ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर। और हैलोजनों में 3 लोन पेयर ही होता है, क्योंकि हैलोजन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते, वो सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। ठीक है ना, सो इसको जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है। जैसे मान लो कोई एटम X है, पहले समझिएगा, कोई एटम X है तो उसके आइसोलेटेड स्टेट में वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे। जैसे मान लो हम अगर नाइट्रोजन की बात किए तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए, और ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से सुनिएगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 1s2 2s2 एंड 2p3, यही है ना। ये वैलेंस सेल कौन होता है, बाहर वाला सेल, ये दोनों सेल क्या हो गए, बाहर वाले। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो ये क्या होता है 1s2 2s2 एंड 2p4। अब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 4 और 2 6। सबसे पहले ध्यान रखना कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही कहानी आएगी। फॉर्मल चार्ज आता कब है, जब हम किसी एटम को, मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब होता है, जब कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लेविस स्ट्रक्चर बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही फॉर्मल चार्ज है।
ठीक है। फॉर्मल चार्ज कुछ नहीं है, ये डिफरेंस है किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन में कोई एटम कितना बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे। जब इसका डिफरेंस निकालते हो तो जो चार्जेज आते हैं वही फॉर्मल चार्ज कहलाते हैं। समझिएगा कैसे। जैसे मान लो कि कोई एटम X है, इस X के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सपोज दैट इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, कोई भी एटम वैलेंस शेल पता चल जाएगा। 6 एटम है, अगर लेविस स्ट्रक्चर बनाने में इसके 4 ही इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए या 5 इलेक्ट्रॉन या कुछ भी दर्शाया जा सकते हैं, 4 भी दर्शाया जा सकता है, 5 भी और 6 भी, जो दिखाई दे, ठीक है। तो डिफरेंस क्या लोगे, 6 - 4 या 6 - 5 या 6 - 6। यहां निकालोगे तो +2 आ जाएगा, यहां निकालोगे तो आपका 1 आ जाएगा, यहां निकालिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। माइनस में भी आ सकता है, ठीक है, 6 हो, यहाँ पे आपका 8 दर्शाया गया हो, ठीक है ना। तो निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है, ये कुछ नहीं होता, डिफरेंस होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोन इन देयर लेविस स्ट्रक्चर। उसके लेविस स्ट्रक्चर में जितने इलेक्ट्रॉन शो किए जाते हैं उसी का डिफरेंस है। तो डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है ना। देखो फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन देखो, ठीक है। फॉर्मल चार्ज इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक जिसमें एक से अधिक एटम हो, ठीक है ना, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है, ठीक है। किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन, जैसे CO2 ट्राईएटॉमिक हो गया, सल्फेट आयन पेंटाएटॉमिक हो गया, 5 एटम होते हैं। तो यही है, पॉलीएटॉमिक या मॉलिक्यूल आयन में हो सकता है। फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज अ डिफरेंस बिटवीन number of valence electron of atom in isolated state। आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए, मतलब कि वो जब अकेले रहा होता। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते तो ऑक्सीजन को अकेले में क्या मानते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का निकाल रहे हो तो वैलेंस शेल में क्या होगा उसका, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन number of valence electron of atom in isolated state and number of electrons shown या represented in Lewis dot structure, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। अभी देखो इसको एग्जांपल के साथ करता हूं। इसका फॉर्मूला है, बस सिंपल सा फॉर्मूला है और फॉर्मूले से काम बन जाएगा हमारा। इसका फॉर्मूला है निकालने का, जैसे जो भी एटम है, ठीक है, जिस भी एटम का आप फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हो तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला ये लगाना है। शॉर्टकट लिख रहा हूं, Fc का मतलब फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी एटम की बात करोगे उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। जैसे मान लो एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो आपको वही लिखना है, ठीक है ना, आपको वही लिखना है। -1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जितने केमिकल बॉन्ड बनाया होगा, वो जितने भी बॉन्ड बनाया होगा उन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का आधा कर देना है, ठीक है। ये आपका तीसरा फॉर्मूला, तीसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट, इस फॉर्मूले को देख के एक एग्जांपल कराएंगे तुरंत समझ जाओगे। ये देखो, ये 3 पार्ट है हमारे पास।
सबसे पहले उस एटम का क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, फिर उस एटम का क्या निकालना है, उसमें लोन पेयर कितने हैं, फिर क्या निकालना है, वो कितने बॉन्ड बनाया है, और बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आधा कर देंगे। और ये चीज आपको एग्जांपल से तुरंत समझ आ जाएगी। फॉर्मूला यहीं रखूंगा, एग्जांपल हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। जरा स्ट्रक्चर देखो CO2 का, ये होता है ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपका 2 लोन पेयर यहाँ क्या होगा, बचा होगा। अभी ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर ऑक्सीजन है 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा तो एक भी लोन पेयर नहीं होगा, 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर होगा, पीछे लिखा था अभी। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, तो लोन पेयर कितने हैं, 2। कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 2 इधर 2 इधर, 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड बना लेगा, सारे इलेक्ट्रॉन इसके खत्म हो गए, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। अब चलिए निकालते हैं कार्बन का, ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन। जरा फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन निकाल के देखो। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, हम आपको बता रहे हैं, आप क्या बताइएगा बाद में बताइएगा, ठीक है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p2, है ना। तो ये वैलेंस शेल है, ये इनर शेल है। तो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को V लिख लेते हैं, ठीक है, और लोन पेयर को L लिख लेते हैं, और बॉन्ड पेयर को B लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा L कितना आएगा, लोन पेयर सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, लोन पेयर कितना है, 0। और कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4। अब फॉर्मूला हम रख दो, 4 माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा, 0। इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना निकला, 0 निकला। देखो सभी लोग, क्या कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 निकला कि नहीं निकला, ध्यान से देखो। फॉर्मूला बस मैंने इसको शॉर्टकट V लिखा, बार बार उतना फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, और लोन पेयर को L लिखा, बॉन्ड पेयर को B लिखा, तो बॉन्ड पेयर 1/2 लिखेंगे। तो बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड कार्बन ने बनाया है, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करना, 8 इलेक्ट्रॉन का 1/2 कर दोगे, 4 आ जाएगा, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब कि इस बीच वाले कार्बन पे क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल है, वो क्या है, न्यूट्रल है। अब जरा आप ऑक्सीजन पे, इस वाले ऑक्सीजन पे निकाल के बताओ, जो इस ऑक्सीजन पे होगा वही इस ऑक्सीजन पे भी होगा। तो जरा ऑक्सीजन पे निकाल के बताओ तो बच्चों कितना आ रहा है आपका, सभी लोग ऑक्सीजन पे निकाल के बताइए कितना आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन पे कितना रहा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। जो बच्चे अभी न्यू हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके यार दोस्त अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं या किसी वजह से जुड़ नहीं पाए हैं, उनको लिंक शेयर करिए ताकि वो भी जुड़े, और सभी लोग लाइक कर लो वीडियो को। कार्बन पे बेटा लोन पेयर कैसे होगा, कार्बन को अभी मैंने बताया ना, कार्बन पे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और जब सभी बॉन्ड बना लेगा तो वैलेंस शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो लोन पेयर कहाँ से आएगा, लोन पेयर वही होता है ना, वैलेंस शेल का वह पेयर जो बॉन्डिंग नहीं करता वही होता है। तो यहाँ तो 4 थे, चारों बॉन्ड कर लिए। ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम सबको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से इसने 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड कर लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब, बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 पेयर में होते हैं, एक पेयर और ये 2 पेयर, है ना। तो आइए निकाल के देखते हैं जरा कि हमें CO2 में ऑक्सीजन का कितना आया, CO2 में इस ऑक्सीजन एटम का कितना आता है फॉर्मल चार्ज, सभी लोग बताओ। सबसे पहले चलो निकालो Fc ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन सेम है तो किसी एक का निकालेंगे काम बन जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब देखो जरा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, लोन पेयर कितना होता है, 2, तो 2 इंटू 2, 2 लोन पेयर इंटू हर पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया है बच्चों, तो 2 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है ना कि बॉन्ड, बॉन्ड एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या गया, बॉन्ड पेयर 1/2, मतलब ये 2 आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस L माइनस B। तो जरा निकालो तो V कितना आया, 6 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 आएगा।
1 कैसे आया? 0 आना चाहिए था ना। देखो आप लोगों को गलत आ गया क्या? मेरा तो 0 आया है, 0 ही आना चाहिए। अब सही से लोन पेयर काहे नहीं काउंट कर रहे हो? एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, कि इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, पेयर नहीं गिनने हैं, इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, तो दोनों का 0 आएगा। तो जिसका जिसका 0 आया सही है। ये पहला मॉलिक्यूल था जो मैंने आपको अभी कराया। अब 1 बाई 1 और मॉलिक्यूल दूंगा। अब सभी लोग अपने से निकालोगे, ठीक है? कोई लापरवाही नहीं करेगा, अपने से निकालना है। 0 आएगा, सही है। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, सभी लोग निकालना चालू करो फॉर्मल चार्ज, ठीक है? 1 बाई 1। सबसे पहला मॉलिक्यूल है ओजोन। ओजोन में 3 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है? ओजोन में देखो 3 ऑक्सीजन होंगे। आप सभी लोग अच्छे से जानते हो ओजोन में क्या हो सकता है। ये ओजोन आपका ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ओजोन एक ऑक्सीजन, मैंने बताया था ना कि अगर कोई ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास एक लोन पेयर रहेगा। चार्ज नहीं पता है, चार्ज ही तो निकालने जा रहे हैं। अगर कोई ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया है तो इसके पास कितना रहेगा टोटल? इसके पास टोटल इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना रहेगा? 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? ये रहेगा। सभी लोग इसका निकाल के बताइए कितना आएगा। ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे निकालोगे तीनों में, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, तीनों एटम का हम लेबलिंग कर दे रहे हैं, ठीक है? इसको कर दे रहे हैं ऑक्सीजन 1, इसको ऑक्सीजन 2 और इसको ऑक्सीजन 3। तो आप O1 जो ऑक्सीजन 1 है, फिर जो ऑक्सीजन 2 है और फिर जो ऑक्सीजन 3 है, इन तीनों का निकाल के बताइए फॉर्मल चार्ज कितना कितना होगा। 1 2 3 मैंने बस लेबलिंग किया है। वो 3 मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मत समझना, वो नंबर है, ठीक है ना? सेकेंड ऑक्सीजन का क्या है? अच्छा, उसको अच्छा रहेगा ऐसा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख दो, नहीं तो आप लोग गलत लिख दोगे। इसको फर्स्ट, ये ऑक्सीजन फर्स्ट है, ये ऑक्सीजन सेकेंड हो गया और ये ऑक्सीजन थर्ड हो गया, ठीक है? तो 1 2 3 का सभी लोग निकाल कर जल्दी से बताओ। मैं भी निकालूंगा, पहले आप लोग निकालो। तो इसको फर्स्ट मान लिया हमने, इसको सेकेंड मान लिया और इसको मान लिया थर्ड। एक नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, तो नेगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट टू लोन पेयर मान सकते हो। एक नेगेटिव चार्ज एक लोन पेयर के बराबर आप मान सकते हो, ठीक है? तो सभी लोग निकाल के बताइए जरा। तो 1 का कितना आ रहा है, 2 का कितना, 3 का? वन वाले का कितना आएगा? 1 का 0 निकाल लेते हैं ना। देखो ऑक्सीजन सबका V, सबका V क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीजन सबका V 6 ही होगा, ठीक है? अब इसमें देखो, अगर हम इसकी बात करते तो V बराबर 6 था, L बराबर कितना था? 2 पेयर, 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन, और B बराबर कितना था? 1/2 इंटू 2 बॉन्ड बनाया था, 2 दूना 4 मतलब कि 2 हो जाता है ना? तो 6 4 माइनस 2 0 आता, 6 माइनस 4 माइनस 2 बराबर 0 आता। तो पहले वाले का फॉर्मल चार्ज 0 था, मतलब पहला ऑक्सीजन न्यूट्रल था, उस पर कोई चार्ज ही नहीं था, न्यूट्रल चार्ज, है ना? दूसरे वाले के निकाल रहे, सेकेंड वाले का, इसका। तो इसका भी आपका V बराबर कितना है? V बराबर 6 है। अब बॉन्ड कितने बना लिया? ये पहले इसका लोन पेयर देखिए, तो L बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक ही लोन पेयर है और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो L बराबर 2। बॉन्ड पेयर बराबर कितना हो जाएगा? 1/2, 3 बॉन्ड बनाया है तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो जाएगा। तो 2 से 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 2 आ गया और ये 6, तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 माइनस 3, मतलब कि आपका +1 रह जाएगा, है ना? एक पॉजिटिव चार्ज बच गया ना। प्लस में आएगा तो प्लस, नेगेटिव में आया तो माइनस चार्ज, ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना हो गया? +1, मतलब कि हमारा जो ओजोन है, ओजोन का जो बीच वाला ऑक्सीजन है, इसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा? ये +1 रहेगा, इस पे +1 चार्ज होता है, ठीक है? और लास्ट वाले का निकाल के बताइए, आखिरी वाले का, सबसे लास्ट वाले ऑक्सीजन का क्या होगा? तो इसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3 है ना, देख लो ध्यान से। इसका निकालिएगा तो V बराबर 6 और L बराबर 3 है, तो ये भी 6, और B बराबर एक ही बॉन्ड बनाया है, तो 1/2 इंटू 2 बराबर 1, तो 6 6 1, है ना?
तो 6 माइनस 6 माइनस 1 बराबर -1। मतलब कि ये वाला क्या है -1 और ये वाला क्या है +1 और पहला वाला क्या है न्यूट्रल है। सभी लोग देखो ध्यान से, सही सही आया ना तीनों का, है ना, मस्त है कि नहीं है। समझ आ गया तो फिर जिंदगी झींगा लाला, जब तक समझ नहीं आया तब तक गड़बड़ है। सभी बच्चे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लो, क्योंकि कोई वीडियो लाइक नहीं कर रहा है, सब क्वेश्चन कर रहे हो। वीडियो लाइक करके शेयर भी कर दो सभी लोग, ठीक है। जल्दी से लिंक को शेयर भी कर दो एक बार, और सभी वीडियो को लाइक कर लें। समझ आया क्या करना है, सभी को समझ आया ना क्या करना है अपन लोग को, इस पूरे इस कॉन्सेप्ट में करना क्या है, ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए, वही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला सही मेन इंपॉर्टेंट। अभी बहुत एग्जाम्पल बचे हैं, सब कराएंगे, रुक जाओ, पहले ये बताओ हुआ कि नहीं हुआ। समझ आया, ठीक है। अब अभी तो छोटे छोटे एग्जाम्पल था, बड़े बड़े एग्जाम्पल अब आपको दे रहे हैं सल्फेट आयन। ध्यान से देखो, सल्फेट आयन, इसमें हर एटम का निकालना है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ठीक। वीबीटी से आपका स्ट्रक्चर बनाना भी आपको सिखा दूंगा। चलो सभी लोग बताओ, सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो सल्फर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना सकता है। तो देखो ऐसे बनाएगा, ये मैक्सिमम 6 ही बॉन्ड बना सकता है, तो 6 बॉन्ड हो गए। अब 6 बॉन्ड के लिए 4 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। और जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा उसके पास 2 लोन पेयर होगा, जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसके पास 3 लोन पेयर होगा। 3 इसलिए होगा क्योंकि एक निगेटिव चार्ज होता है, और एक निगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट टू लोन पेयर कहा जाएगा, ठीक है, वो इक्विवेलेंट टू लोन पेयर कहलाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या, ये सुनिए। क्वेश्चन है, देखो इसमें 2 ऑक्सीजन एक ही जैसे हैं, तो आप एक फर्स्ट ऑक्सीजन और ये सेकेंड ऑक्सीजन, ठीक है, और ये सल्फर का, तीनों का निकालिए। क्योंकि ये दोनों सेम है तो दोनों सेकेंड सेकेंड हो जाएंगे, ये दोनों सेम है तो सेकेंड सेकेंड। यहाँ पे -2, इसमें आपको ऑक्सीजन 1 का निकालना है, फर्स्ट वाले का, देन सल्फर का, देन आपको निकालना है ऑक्सीजन सेकेंड वाले का। तो तीनों का फॉर्मल चार्ज सभी लोग निकालिए और स्ट्रक्चर में रखेंगे। चलिए फटाफट लग जाइए काम पे, तुरंत निकाल के बताओ। आप एकदम कॉन्सेप्ट मस्त हो जाना चाहिए। हाँ, मेन लेविस स्ट्रक्चर है, लेविस स्ट्रक्चर आएगा तभी कर पाओगे, ठीक है। तो चलो छापो जल्दी से तो इसको। हाँ, सल्फर ना ऑक्सीजन के परिवार का ही है, तो परिवार वालों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लगभग वो सेम ही होता है, लगभग क्या सेम ही होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होता है, बस n बदलता रहता है। हाँ, तो 1 बाय 1 निकालते चलिए। सबसे पहले बताइए फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का कितना होगा, फर्स्ट का -1, वेरी गुड। ऐसे ही फास्ट है, एकदम कैलकुलेशन चाहिए, तुरंत धुआं मचा कर रख दो, दिखा नहीं कि मार दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही मारना है बच्चों, ऐसे ही तो करना है। सल्फर का 0, ये भी सही है रोहित। फर्स्ट का -1, करेक्ट। फर्स्ट का निकालो, फिर सल्फर का, इसका -1 आएगा, इसका -1 आएगा, निकाल के देख लो। सल्फर का आएगा 0 और ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का आएगा 0, इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा 0, इसका भी फॉर्मल चार्ज आएगा 0 और इसका फॉर्मल चार्ज आएगा 1, -1। देख लो यही आ रहा है क्या, सभी लोग निकालो, यही आएगा। -1 0 0, करेक्ट। रोहित तुमने सब सही बताया। विक्रम बेटा आपका 2 0 कैसे आया, 2 किसका आएगा, 2 किसी का नहीं आएगा, 2 किसी का भी नहीं आएगा। टू का 0 बताए हो, अच्छा ऑक्सीजन 2 का 0 ना, ठीक है। सेकंड लिखा करिए ना, 2 मत सेकंड लिखा करिए। आसान था, समझने योग्य था, आसान था, लग गया ना इजली, है ना, बढ़िया चीज। मजा आया कि नहीं आया। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप सबका निकालिए, ठीक है ना, सबका निकाल के
तुरंत सभी लोग निकालोगे। हाँ आपका भी राइट था, करेक्ट। अब पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मल चार्ज ऑफ phosphorus and phosphorus oxygen bond order in phosphate ion। ये फॉस्फेट आयन है, इसमें आपको बेटा बताना है कि फास्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है और फास्फोरस का फॉर्मल चार्ज कितना है, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए फॉस्फेट का स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O O O O, ये निगेटिव होता है। यहाँ पे आपका ये हो गया, लेविस स्ट्रक्चर आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। ये है आपका स्ट्रक्चर जिसके ऊपर 3 निगेटिव चार्ज होता है, और आपको बताना क्या है, बॉन्ड ऑर्डर फास्फोरस ऑक्सीजन का और फॉर्मल चार्ज ऑफ फास्फोरस, ये दोनों चीजें बतानी है। तो निकालिए सभी लोग, दोनों चीज निकालना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लग जाए बेटा लोग जल्दी से काम पे, इतने एग्जाम्पल करेंगे कि कॉन्सेप्ट धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है ना। एक भी कॉन्सेप्ट बचना नहीं चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर डालेंगे एक साथ। देख के बताइए सभी लोग, फास्फोरस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, फास्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, फास्फोरस पे फॉर्मल चार्ज। फास्फोरस नाइट्रोजन के परिवार का है, फॉर्मल चार्ज फास्फोरस का 0 है, पक्का। फॉर्मल चार्ज 0 रतन बेटा आपका सही है। बॉन्ड ऑर्डर 1.25 कुलदीप आपका भी सही है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था, याद है ना, रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था। रेजोनेंस का दूसरा एप्लीकेशन था बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, अगर आप लोगों को याद हो तब। यस, फॉर्मल चार्ज 0, फास्फोरस का जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना है, 0 है। फॉर्मल चार्ज 0, और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपका आएगा 1.25। जो लोग नहीं पढ़े हो, पीछे का लेक्चर मिस किए हो, वो जाके रेजोनेंस का एप्लीकेशन पहला वाला लेक्चर देखिएगा। रेजोनेंस का एप्लीकेशन में मैंने आपको पहले ही बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ सिखाया है, एप्लीकेशन नंबर 1। करेक्ट है ना, आसान। अरे आसान है, नहीं तो बना देंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि आसान हो ही जाएगा। अब आ जाओ नाइट्रेट आयन, ठीक है, नाइट्रेट आयन पे निकालते हैं। ये सबको आ गया ना। फॉर्मल चार्ज निकालने, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस 1, इससे निकालो तुरंत आ जाएगा। फास्फोरस कितना पाई बॉन्ड बनाया है और कितना सिग्मा, तो पाई 1 है, सिग्मा 4 है, तो 1/4 + 1 कर लो, आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ये पढ़ाया हूँ भाई साहब, ये ऑर्डर पढ़ाया हूँ, रेजोनेंस का एप्लीकेशन सिस्टमैटिक इसीलिए पढ़ा रहा हूँ लाइन से, इसीलिए पूरी क्लासेस करनी जरूरी है, और नहीं तो फिर आपका ऐसे बीच में आओगे गड़बड़ हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें सर, अरे पढ़ो पीछे जाके लेक्चर्स। क्लियर है ना सभी का। सो नेक्स्ट, ये आपका नाइट्रेट आयन है, ठीक है। नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का निकालना है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट आयन, ठीक है। अब ये निगेटिव चार्ज किस पे जाएगा तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखते हैं। नाइट्रेट आयन जब बनाया जाता है तो बनता है N डबल बॉन्ड O, दिस इज O एंड दिस इज ऑल्सो O, ठीक है। दिस इज नाइट्रेट आयन। आप इसमें नाइट्रोजन का
ठीक है, नाइट्रोजन का निकाल के दिखाओ, फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन ऑफ N, और मैं ऑक्सीजन की लेवलिंग कर दे रहा हूँ, रुके रहो। पहले तो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का दिखाइए, और ऑक्सीजन की लेवलिंग कर दिया, ऑक्सीजन ये फर्स्ट और ये ऑक्सीजन हो गया सेकेंड, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट का भी और फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड का भी, ऑक्सीजन फर्स्ट का भी और फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड का भी, तीनों का आप लोग निकालिए और मेरे को बताइए किसका क्या क्या आएगा। चलो लग जाओ काम पे सभी लोग। पहले नाइट्रोजन का निकालो, फिर ऑक्सीजन फर्स्ट का निकालो सिस्टमैटिकली। फास्फोरस का जी -1 किसका बता रहे हो? आर्या बेटा -1 किसका बताया? हमें लग रहा है पीछे कर रहे हो क्या? आगे चलो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। वन नहीं लिखा जाता, +1। चार्ज हमेशा प्लस या माइनस होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल चार्ज नहीं होते। तो आप जब भी लिखिएगा, अगर 1 लिख रहे हैं तो +1 या -1, ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अब फॉर्मल चार्ज से क्वेश्चन आएगा, निकाल ले जाओगा सब ना, आ गया ना मजा। फॉर्मल चार्ज अब इसका +1 आ रहा होगा, इसका +1 आएगा, निकाल के देखो। इसका -1 आएगा और इसका 0 आएगा, निकाल के देखिए आएगा। ऑक्सीजन सेकेंड का +1 आया, ऑक्सीजन सेकेंड का +1 कैसे आएगा? अबे लोन पेयर लिखा नहीं हो तो आपको यही दिक्कत है, आपको लोन पेयर खुद से लिखना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया तो उसके पास 2 लोन पेयर है, वो हर जगह बिंदी लगा नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड बनाया है तो 3 लोन पेयर, ठीक है ना। डबल बॉन्ड बनाया है तो 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड बना लेगा तो 1 लोन पेयर, ये याद रखिएगा, हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। तो +1 -1 0, ये सही है। अब फिर से किधर से बताऊं, कौन सा फिर से बताइए, बताइए। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ने कहीं गलती से भी, ऑक्सीजन ने गलती से 3 बॉन्ड बना लिया तो 1 लोन पेयर बचेगा, 2 बॉन्ड पेयर बनाया तो 2 लोन पेयर बचेगा, 1 बॉन्ड पेयर बनाया तो 3 लोन पेयर बचेगा, ठीक है, यही ध्यान रखना है। नाइट्रोजन का चलो बता देते हैं। नाइट्रोजन का देखो कैसे बताना है, समझिएगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, है ना। और नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बना लेगा तो लोन पेयर की संख्या हो जाएगी 0। और नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाया है? तो बॉन्ड पेयर हाफ होता है, हाफ इंटू 2 3 4 बॉन्ड, 4 से 8 आएगा, तो 8, इसको 2 से कट कर दो, तो 2 से कट करो कितना आ जाएगा? 4। तो क्या बचा? 5, 0 और 4। तो हमें क्या करना है? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस L माइनस B, यही कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 5 में से 4 घटाओ, क्या बचेगा? +1 बचेगा ना। तो इसलिए नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना है? +1, और इस ऑक्सीजन का कितना है? -1, और ये न्यूट्रल है। ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इसी तरीके से लिखा जाएगा। बात समझ गए ना? अभी आया कि नहीं आया? अभी निकालने आया? ऑक्सीजन फर्स्ट का -1 है, 0 कैसे निकाल दिया? इसमें 3 लोन पेयर हैं, हाँ, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? 6। लोन पेयर कितना है? टोटल 3, तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। बॉन्ड एक ही बनाया है, तो बॉन्ड एक बनाया तो 1/2 इंटू 2 बराबर 1 आ जाएगा। तो 6 - 6 - 1 कितना हो जाएगा? 6 - 6 - 1 बराबर -1। टोटल यहाँ पे कितना रहा? -1, -1 आएगा, है ना। तो ये था आपका नाइट्रेट आयन का। और कोई आयन बताइए जिसका बताया जाए। चलिए, कार्बोनेट आयन में, ये कार्बोनेट आयन है, ठीक है। कार्बोनेट आयन में आपको निकालना है कार्बन का, ठीक है, कार्बन का
और ऑक्सीजन फर्स्ट का, और ऑक्सीजन फर्स्ट का, बस इस कार्बन का निकालो और ऑक्सीजन फर्स्ट का। इसके बाद पर क्लोरेट है ClO4 माइनस। ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर होता है Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ऐसे। आपको यहाँ पे काम करना है, ये ऑक्सीजन फर्स्ट का निकालना है, ऑक्सीजन सेकेंड का निकालना है और इसका निकालना है, थर्ड क्लोरीन थर्ड का निकालना है। ठीक है, ये Cl है, क्लोरीन है, आप इन तीनों का निकालिए। इसमें कार्बोनेट में भी निकालना है और पर क्लोरेट में भी निकालना है। ठीक, ये आपका पर क्लोरेट मॉलिक्यूल है, तो इन दो इसमें निकालिए सभी का। कार्बन का कितना आएगा फॉर्मल चार्ज, और जो ऑक्सीजन फर्स्ट है इसका कितना आएगा, निकाल के बताइए। इसमें ऑक्सीजन फर्स्ट का कितना आएगा, ऑक्सीजन सेकेंड का कितना आएगा और क्लोरीन का कितना आएगा, निकाल के बताइए तो सभी लोग। ये तुरंत कॉपी पेन लेके बैठा करो, ऐसे आराम से केवल लेके बैठने से नहीं होगा, कॉपी पेन लीजिएगा तभी समझ में आएगा सही तरीके से, तभी दिमाग खोपड़ी के अंदर जाएगा, कपाट के अंदर घुसेगा, नहीं तो कपाट खाली है, खाली रह जाएगा। कार्बन का 0 सही है, कार्बन का 0 आएगा और ऑक्सीजन फर्स्ट का आएगा -1, यही आएगा, देख लो सभी लोग, है ना। और इसमें जाइएगा तो इसमें आपका ऑक्सीजन फर्स्ट का आएगा -1, ऑक्सीजन सेकेंड का 0 और क्लोरीन का कितना आएगा, इसका भी 0 आएगा, 0। बस यही था आपका पूरा फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज कंप्लीट हो गया। अब अगला जो हमारा लेक्चर है वो आपका कल शुरू करेंगे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, जिसमें आपको वीक फोर्सेस के बारे में पढ़ाना है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, वीक फोर्सेस, जितने भी फोर्स होते हैं सब आपको 1 by 1 पढ़ाऊंगा। सो आज की सभा यहीं संपन्न होती है। अब अगली सभा में हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया सभी को ये वाली बातें? फॉर्मल चार्ज निकालना आ गया क्लियर? किसी को डाउट फॉर्मल चार्ज निकालने में? जीरो -1 -1 0 0। शिवानी आपका सही है, करेक्ट है, एकदम परफेक्ट। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। वे हैव कंप्लीटेड, है ना। तो फॉर्मल चार्ज से जिंदगी में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, फॉर्मल चार्ज हमेशा लगा लोगे ना। बस याद रखना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लिखनी है, ना कि बॉन्ड पेयर लिखना है, ठीक है। अभी आपको कोई कंपटीशन में बैठोगे वहां भी आता है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज याद रखना, जितने भी चीजें पढ़ना अच्छे से याद रखना। मैंने इसीलिए ढेर सारे एग्जाम्पल कराया ताकि आपको हमेशा याद रहे, भूलने ना पाए। सो आज की सभा संपन्न करता हूँ, अगली सभा में कल फिर मिलेंगे वीक फोर्सेस लेके, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।